नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साहिबा। महाराष्ट्र में कब कौन यू टर्न ले जाए कहा नहीं जा सकता। अभी 5 दिनों पहले ही शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मुखर आलोचना कर रही थी, लेकिन आज दोनों पक्ष मुलाकात को राजी हो गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को ही विधान भवन में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की। इस मौके पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और अन्य शिवसेना विधायक मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने इस शिष्टाचार मुलाकात बताया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे शिष्टाचार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अजीत पवार की छवि यू टर्न वाले नेता की बन गई है। जिस तरह से उनके साथी विधायकों पर दल बदल कानून लागू होने का खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए अजीत कोई भी खतरा उठा सकते हैं। कहा जा रहा है कि निकट भविष्य में अजीत पवार को एमवीए की ओर से मुख्यमंत्री पद की पेशकश दी जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ कयास है, उसकी पुष्टि कहीं से नहीं हुई है। बहरहाल उद्धव ठाकरे ने मुलाकात के बाद कहा कि महाराष्ट्र धृतराष्ट्र की तरह अंधा नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है और जब अजीत पवार को सरकार में शामिल किया गया तो मैंने उन्हें बधाई दी और कहा कि नंदा सौख्य भरे एक मराठी मुहावरा है, जिसका अर्थ है मैं आपके अच्छे होने की कामना करता हूं। एनसीपी नेता के शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को विभाजित करने और शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के बीच ये पहली बैठक थी। उद्धव ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा कि जब महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सरकार सत्ता में थी, तब अजीत पवार ने वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया था। ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, एक नियमित मुलाकात थी। मैंने उनसे महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करने के लिए कहा। दरअसल उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है और अब वो अजीत पवार के खेमे में उनका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये कयास लगाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया फेरबदल देखने को मिलेगा। राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति का सामना महाराष्ट्र कर रहा है, अन्य हिस्सों में लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने अनुरोध किया है कि तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बीच महत्वपूर्ण और बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जो लगातार मुखर होकर के अजीत पवार का विरोध कर रहे थे, अब वो उनके साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें यह भी कहा गया है कि अजीत पवार के साथ 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे ने काम किया, उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्हें यकीन है कि कुछ लोग यहाँ सत्ता के लिए लड़ेंगे, लेकिन वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके ही पास था। दोनों नेताओं की बैठक 26 विपक्षी दलों की नेताओं की बेंगलुरु में हुई बैठक के एक दिन बाद ही हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी भी शामिल थी। वहां पर आमराय से उनके गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव अपनाया गया था। बाद में उद्धव के सुझाव पर इसमें हिंदी टैगलाइन जोड़ी गई, जीतेगा भारत। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जल्दी ही नया कोई उलटफेर देखने को मिलेगा, ये भी हमें जरूर बताइए।